अब ओवैसी साहब ये क्या एक शगल हो गया है कि बात बात पर हिंदू मुसलमान हो जाए। सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आती है तो आप हल्ला काट देते हैं कि भाई जेपीसी की जो रिपोर्ट है उसमें हमारी आपत्तियां जो थी, हमारे संशोधन वो तो डिलीट कर दिए गए, वो जोड़े ही नहीं गए। अब गृह मंत्री ने साफ तो कर दिया नहीं, संलग्न किया जाएगा, एनेक्शियर्स में वो हिस्सा होंगे। तो ये हिंदू मुसलमान का सिलसिला थमेगा कि नहीं थमेगा? देखिए, जेट जॉइंट वर्किंग कमेटी में मुझे एज ए मेंबर अपने फाइनल रिपोर्ट के ऊपर डिसेंट नोट देने का मेरे को इख्तियार है। कॉल एंड शकदर आप पढ़ लीजिए। जब हम डिसेंट नोट देते हैं तो चेयरमैन ने अपने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल करते हुए हमारे जो मेन पॉइंट्स थे उसको रीडैक्ट कर दिया। और रूल्स ऑफ पार्लियामेंट ये कहते हैं कि अगर किसी डिसेंट नोट को चेयरमैन उसको रीडैक्ट कर रहे हैं तो वो मेंबर्स को इन्फॉर्म करें, ना तो मेंबर्स को इन्फॉर्म करे और ना ही वो अपने रूल्स का सही, अपने प्रेरोगेटिव का सही इस्तेमाल करे। उसके खिलाफ तमाम नॉन बीजेपी एमपीज जाकर स्पीकर से मिले। लोकसभा के स्पीकर साहब ने इमीडिएटली सेक्रेटरी जनरल को बुलाया और कहा कि देखो, अगर रूल प्रोविजन के तहत ये किया गया तो ठीक है, वरना इन तमाम को शामिल करो एमपीज के। उसके बाद हमारे 80% जो हमारे डिसेंट नोट को जो रीडैक्ट किया गया था उसको इनकॉर्पोरेट किया गया। तो ये हमारा राइट है ना। अब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट में चेयरमैन साहब ने और बीजेपी के एनडीए अलायंस ने लिख दिया कि जो ट्राइबल लैंड होगी उसको वक्फ डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भाई आप ये तो आप आर्टिकल 25 का वायलेशन है। अब आप बताइए सर, आज की तारीख में भारत की पार्लियामेंट में लक्षद्वीप का जो मुस्लिम एमपी है और लद्दाख का जो मुस्लिम एमपी है वो ट्राइबल है और मुसलमान है, तो आप कैसे उससे ये राइट छीन रहे हैं कि वो अपनी मस्जिद नहीं बनाएगा, अपनी मस्जिद को जमीन नहीं देगा? तो ऐसे कई गलतियां उस ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट में अब तो उन्हें शामिल कर लिया गया है ना, आपका डिसेंट नोट अब शामिल हो गया। अब आपने दबाव बनाया, वो बात आपकी ठीक है, और रूल्स का हवाला दिया। अब उन्हें जब जोड़ लिया गया है तो समस्या अब खत्म क्या? ये तो सरकार का अख्तियार है ना। अगर जिसके पास बहुमत है वो कानून बना सकता है, वो किसी विधेयक को कानून की शक्ल में उसे पास करा सकता है। ये तो सरकार का, किसी भी सरकार का अख्तियार होता है ना ओवैसी साहब। नहीं, आप संविधान को अगर कचरे की कुंडी में डालकर कानून बनाना चाह रहे हो तो बना लीजिए, आपका राइट है। मगर अगर आप संविधान के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करके आप कोई कानून बनाना चाह रहे तो हम तो उसकी मुखालिफत करेंगे, हम तो अपोज करेंगे और पुकार कर कहेंगे कि आपने इस कानून के जरिए डे लाइट मर्डर आप कर रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टीज का। ना सिर्फ संविधान का आप कमज़ोर कर रहे हैं बल्कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज़ का अमेंडमेंट करके उसका मर्डर कर रहे हैं। तो हमारा राइट है और हमारे पास पूरे दलील और दलाइल है। हम संविधान को सामने रखकर बताने को तैयार है। और मेरे 129 पेज की रिपोर्ट में मैंने पूरा लिखा उन चीज़ों को। अब सरकार अगर संविधान को कचरे कुंडी में डालकर वक्फ प्रॉपर्टीज का डेलाइट मर्डर करना चाहती है तो फिर वो करे, हम तो उसका अपोज करें। मैं 2-3 प्रमुख बिंदुओं पर ज्यादा डिटेलिंग में जाए बिना बड़े सरल तरीके से कुछ चीजें आपसे पूछना चाहूंगा और आप भी समझाइए ताकि देश को भी समझ में आए। इसमें बहुत ज्यादा रायता भी फैला हुआ है। क्या वक्फ बोर्ड के पास ऐसी ताकत नहीं है आज की तारीख में कि वो जिस प्रॉपर्टी को, जिस भी जायदाद को कह दे ये वक्फ की मिल्कियत है तो वो मान लिया जाएगा? अब उसमें संशोधन अगर सरकार कर रही है तो गलत क्या है? यह मैं सवाल किस लिए पूछ रहा हूं, सितंबर 2024 में सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने उसी पार्लियामेंट्री पैनल जिसके आप हिस्सा भी थे उसे बताया कि 200 से ज्यादा दिल्ली में ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो दरअसल 2 केंद्रीय सरकार की एजेंसियों के अभी कंट्रोल में है, मातहत में है, लेकिन उनको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया वक्फ बोर्ड ने। अब क्या दादागिरी चलेगी वक्फ बोर्ड की? नहीं, दादागिरी नहीं चलेगी। जब आप किरेन रिजिजू का स्पीच उठाकर सुन लीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि सच्चर कमेटी का हवाला दिया। हम तमाम मेंबर्स ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को कोट करके कहा
कि सच्चर कमेटी ने कहा कि ये तमाम प्रॉपर्टीज जो दिल्ली का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसको 123 प्रॉपर्टीज के नाम से मशहूर है, सच्चर ने कहा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, सरकार के गैर जरूरी कब्जे में है और 2008 में उसकी लागत 3000 करोड़ रुपये है। अब आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि पार्लियामेंट के सामने जो मस्जिद है, जिसके इमाम एक रामपुर के एमपी भी हैं, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड उनको अपॉइंट करी है, सरकार कहती हमारी प्रॉपर्टी है, मस्जिद के सरकार की प्रॉपर्टी हो गया। बताइए हमको 123 प्रॉपर्टीज। अच्छा, और एक बात बता रहा हूं, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने लेटर लिखा, कई कमिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट के बने और उसके बाद यह तय हुआ कि इन प्रॉपर्टीज को वक्फ को दिया जाए। उसके बाद कोई विश्व हिंदू परिषद के लोग दिल्ली हाई कोर्ट चले गए, स्टे पे वो चलता रहा, लीगल प्रोसीडिंग चल रहे हैं, मगर फैक्ट ये है कि वो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो सरकार के कब्जे में है। अब सरकार क्या कर रही है, इस बिल में कलेक्टर को ये पावर दे रही है कि जहां पर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का झगड़ा होगा वो तय करेगा। अब कौन सा कलेक्टर सरकार के खिलाफ देगा जजमेंट, बताइए? और कौन सी दुनिया का कानून ये कहता है कि जो जज होगा वही फैसला, माने जो उसका, कैसे कोई अपने मामले में जज होगा? ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। यही तो हमारा मुद्दा है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात भी कर रहे हैं, जो आपको संविधान ने, हमारे आईन ने अधिकार दिए हैं, उनका हवाला भी दे रहे हैं। पर मुझे एक चीज बताइए, मैं बिल्कुल सरल तरीके से ये चीजें समझना चाह रहा हूं, दर्शक भी समझ जाएं, यही मेरी कोशिश है। भाई वक्फ बोर्ड, ये इतनी ताकत उसे क्यों दे दी जाए? फिर तो कोई सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। फिर तो जितने मंदिर चल रहे हैं हिंदुओं के धार्मिक स्थल, उनका भी वो जिसे कह दे वो उसकी मिल्कियत हो जाए, वो उसकी जागीर या संपत्ति हो जाए। फिर तो ये हिंदुओं को भी हक मिलना चाहिए। नहीं, ये देखिए, ये एक झूठ बीजेपी की तरफ से फैलाया गया है। झूठ की मिशनरी जो है वो बीजेपी के पास है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं पार्लियामेंट में नमाज पढ़ता हूं, जब वक्त मिला मेरे को वहीं पढ़ लेता हूं या मस्जिद में जाता हूं, तो क्या वो मेरी हो जाएगी? मस्जिद के नमाज पढ़ा मैं बोल के, अगर मैं पार्लियामेंट बैठ के अपने फोन से कुरान पढ़ लूं तो मैं बोलूं कि मेरी हो गई? ये कौन कह रहा है? बताइए, प्रोविजन बताइए, एक एग्जाम्पल बताइए कि जहां पर वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि हम हाथ रख दिए हमारी हो गई। ऐसा नहीं होता है। पर वक्फ बोर्ड अगर कह दे ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो उससे कोर्ट में भी उसको चैलेंज या चुनौती नहीं दी जा सकती। ये तो आज की तारीख में कानूनी प्रावधान है ना। सब झूठ है। देखिए, आप एक बात समझिए, अगर जो कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी किसी स्टेट गवर्नमेंट में बताई जाती है तो वो सर्वे कमिश्नर सर्वे करता है। सर्वे कमिश्नर का अपॉइंट वक्फ बोर्ड नहीं करता, सरकार करती है। सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद उस स्टेट का चीफ सेक्रेटरी एक गजेट नोटिफिकेशन इशू करता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। और दूसरी बात यह कि कोर्ट को नहीं जा सकते, सब बकवास है, झूठ है। आप वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले के बाद, एनजीटी के ट्राइब्यूनल के फैसले के बाद, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल के फैसले के बाद, रेलवेज क्लेमेंट्स ट्राइब्यूनल के बाद आप हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालते हैं। कौन रोक रहा है आपको कोर्ट में जाने से? ये सब झूठ बात कही आ जाइए। आर्टिकल 226 और 136 देख लीजिए ना, सब झूठ फैला रही बीजेपी, बकवास बोल रही है कि नहीं कोर्ट को नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर वक्फ बोर्ड में अब गैर मुस्लिम भी आए और महिलाओं को भी शामिल किया जाए, मुस्लिम महिलाओं को, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? समाज के हर तबके का अगर प्रतिनिधित्व हो तो उसमें क्या परेशानी? सबसे पहली बात जो बीजेपी फिर से झूठी साबित हो रही है, 1995 का एक्ट जब बनाया गया था उसमें महिलाओं का प्रोविजन है। जितने इस कमेटी के मिनट्स उठाकर देख लीजिए आप, जो जेडब्ल्यूसी बनाई गई है, स्टेट से जितने वक्फ के कमेटीज आए उसमें महिला बैठी भी थी। हम पूछते थे बताओ ये कैसे बने तुम महिला, तो बोले सर प्रोविजन है। हम बीजेपी के मेंबर से पूछते थे बताओ फिर आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो खामोश होते थे। 95 के एक्ट में महिला को बनाने का प्रोविजन है। दूसरी बात, एक सुप्रीम कोर्ट का मशहूर केस है श्री शिरूर मठ, वो ये कहता है कि रेगुलेशन के नाम पर आप किसी धर्म के नाम पर, जब मंदिर का कमेटी है, क्या उसमें आप मुसलमान को डाल देंगे, क्रिश्चियन को डाल देंगे? नहीं डाल सकते। ये शिरूर मठ का केस कहता है आर्टिकल 26 का वायलेशन है। अच्छा, अगर ये बात सच है तो फिर काशी विश्वनाथ बोर्ड में डालिए ना किसी गैर हिंदू को,
अगर ये बात सच है तो सरकार कह रही है तो फिर आप डालिए तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्रा में, ओडिशा में, बिहार के एंडोमेंट बोर्ड में डालिए ना किसी नॉन हिंदू को। बिहार के एंडोमेंट बोर्ड में तो सिख भी नहीं बन सकता मेंबर उसका। बोध गया में सिर्फ बुद्धिस्ट और हिंदू बन सकता है। भाई जब वहां पर नहीं बन सकता है तो यहां पर कैसे बन सकता, हमको बताइए। हमको जो प्रोविजन है जो तमाम हिंदू धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को, सिख को है, वो आर्टिकल 26 की वजह से है। आप कैसे किसी का राइट छीन लेंगे, फंडामेंटल राइट। मैं, मेरा मुस्लिम वक्फ बोर्ड में गवर्न मैं करूंगा, कोई और को आके कैसे गवर्न करेगा उसको। दुनिया बदल रही है और ये ला रही है भारत के लिए इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।